बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने की दरख्वास्त पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल दस्तावेजात के बायस दरख्वास्त वापस कर दी। एतराज में कहा गया है कि तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। पीटीआई ने जिस तरह इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए वो किसी मजाक से कम नहीं था। ये समझते थे कि इलेक्शन कमीशन माज़ी की तरह आंखें बंद करके बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि बिलावल भुट्टो के कराची से इलेक्शन लड़ने की कोई इतलात नहीं। आम इंतखाबात में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के हक में है। जिस तरीके से ठप्पे मार के आर्टिस्ट बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं, क्या ये बड़े लोग हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इक्तदार की हवस में मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के इदारों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार हैं? क्या ये मुल्क से सिंसियर, क्या ये बड़े लीडर हैं? बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया। सियासी मकसद के लिए कागज जलसे में लहराया। साइफर मामले पर साबिक वज़ीर आज़म एक माह तक खामोश रहे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ममनुआ फंडिंग के सबूत सामने आने के बाद पीटीआई को बड़ी पार्टी नहीं कहा जा सकता। बड़े लीडर वो हैं जिन्होंने आईन और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का साइफर केस के फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बंद कमरे में कहा साइफर के साथ खेलना है, सियासत करनी है। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सकी। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि नाअहल और घड़ीचोर को सादिक और अमीन कहा गया। पार्लियामेंट पर हमलावर को अब मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जिसे मासूम कहा जा रहा है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। NA 242 कराची पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। तर्जुमान MKM पाकिस्तान की तरदीद। कहा कि माड़ी की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। NA 242 पर सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी हल्का NA 242 से कागजात वसूल कर रखे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। ECG समेत दीगर टेस्ट कराए गए। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही सीने के इन्फेक्शन में भी मुब्तला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार अफराद की जमानतें मंजूर कर ली। जमानतें जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 5-5 हज़ार रुपए की जमानती मचलकों की एवज मंजूर की। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। चिनियोट में खुफिया इत्तला पर CTD की बड़ी कार्रवाई। लाहौर में 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द गजनफर नदीम के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में भी मुलव्विस था। दहशतगर्दों के ठिकाने से जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। दूसरे साथी की शनाख्त की कोशिशें जारी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच खतर की पाइपलाइन प्रेशर के बायस फट गई। शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद। मुतासरा लाइन का मरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान। गजा में इसराइल की बमबारी 78वें रोज भी जारी। इसराइली जंगी तैयारों ने नुसीरात कैंप पर खान यूनुस को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 20,000 हो गई। आबिस फौज के कब्रिस्तानों पर भी हमले। हमास की जवाबी कार्रवाई में एक इसराइली अफसर समेत 2 यहूदी फौजी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में ग़ज़ा के लिए इमदाद में इजाफे की करारदाद मंजूर। 13 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया।
रूसी मंदूब ने फौरी जंगबंदी को करारदाद में शामिल करने की तरमीम पेश की, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि गजा में जंगबंदी की राह में अमेरिका रुकावट है। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार का एक और ड्रामा। पुराने मासूम कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार के इस मनगढ़ंत ऑपरेशन की खबर रॉ के जेर इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ढके छुपे अल्फाज में दे दी। मुमकिन फॉल्स फ्लैग का मकसद भारतीय फौज की कैद में पुराने कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें दहशतगर्दी और पाकिस्तान से दरअंदाजी से जोड़ना है। मोदी सरकार ने माजी में भी राजौरी सेक्टर, बालाकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुलवामा ड्रामा रचाया था। भारत में किसान तबका मोदी सरकार के अताब का निशाना। सरकारी कवानीन के तहत किसानों का माशी कत्लेआम जारी है। 2019 में मौसमी मसाइल से 10,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। 2020 में किसानों ने जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज किया। 1995 से अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय किसान अपनी जानें लेने पर मजबूर हो गए। कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने हतमी मंजूरी दे दी। कर्ज कोटे से मुतालिक इस्लाहात को दिसंबर के वक्त में मंजूर किया गया था। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में फ़ायदा उठा सकता है। अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ने का भी इम्कान। मुल्क में सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,19,300 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपए की कमी से 1,88,014 रुपए हो गई। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डेविस कप टाई पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। भारत की अपील मुस्तरद। भारत को 1 माह में दूसरी नाकामी के बाद डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान आना होगा। टेनिस मुकाबले 4 और 5 फरवरी को पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। विक्टोरिया ने दूसरी इनिंग 4 विकेटों के नुकसान पर 272 रन पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान ने खेल के खत्म पर 3 विकेटों पर 57 रन बनाए। कौमी टीम इतवार को आराम और पीर को MCG में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल से 2-4। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज से बाहर हो गए। अपेंडिक्स की तशखीस के बाद मेलबर्न के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद पहले से ही अनफिट हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। सुरों की मलिका ने 1965 की पाक भारत जंग में लहू गरमा देने वाले मिली नगमे गाकर कौम का हौसला बढ़ाया। हुकूमत पाकिस्तान ने गुलकारा की खिदमत को सराहते हुए सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।